आज़म खां साहब जेल से आएंगे, उनका परिवार है, हम लोग बैठेंगे, हमारी साथ में बातचीत होगी, जो फैसला होगा, कहीं पीड़ा है, कोई बात है, जो भी होगा वो उनके आने पे होगा, वो जब भी बात तय हो सकती है। अखिलेश यादव बाकी मुसलमानों से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि जब हिजाब का मामला आया उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्हें आवाज़ नहीं आई, उन्होंने कहा कि साहब आवाज़ नहीं, जबकि साफ कैमरे में आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। क्या सवाल था और अखिलेश यादव का क्या जवाब था? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव बाकी मुसलमानों से थोड़ा किनारा कर रहे हैं? आज़म खां साहब की जो छवि थी पार्टी में, उसको कहीं ना कहीं कम किया गया है, कहीं ना कहीं उनको इग्नोर ज़रूर किया गया है आज़म खां साहब को? मिल जाएंगे, इसमें कुछ उस्काने वाले और लोग मिल जाएंगे हमें, या चढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। लेकिन आज़म खां के साथ में पूरी पार्टी, क्योंकि आज़म खां साहब की बनाई हुई पार्टी है समाजवादी पार्टी। आज़म खां साहब रीढ़ की हड्डी हैं। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आज़म खां के मीडिया प्रभारी का एक बयान आ जाता है और उत्तर प्रदेश की सियासत में आग लगनी शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव का कोई कहता है कि करियर बर्बाद होने ही वाला है, कोई कहता है कि आज़म खां ओवैसी की पार्टी में जाएंगे, तो कोई कहता है कि आज़म खां अपनी पार्टी बनाएंगे। आज़म खां एक मुस्लिम चेहरा, समाजवादी का बहुत बड़ा चेहरा है और पिछली बार भी हम कई बार आज़म खां को लेकर बात कर चुके हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं संभल के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज़ खां साहब। इनसे पहले भी आपकी कई बार मुलाकात हो चुकी है और ये सवाल भी हम कर चुके हैं कि आज़म खां साहब के लिए एहतजाज क्यों नहीं किया। फिरोज़ खां साहब, क्योंकि उनके मीडिया प्रभारी से आज़म खां साहब के काफ़ी आपकी कई बार मुलाकात हुई है, मोइन पठान साहब जो हैं उनसे भी कई बार मुलाकात हुई है, एक बार आपके साथ इंटरव्यू किया था उनका। तो क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने बात कही वो सच बात कही है कि अब्दुल दरी बिछाए और मार भी अब्दुल खाए और सारे इल्ज़ाम अब्दुल पे लगे और सत्ता अखिलेश यादव के कब्जे में आए, यानी परिवारवाद जो है वो देखने को मिल रहा है? आपका क्या कहना है इस बात पर? देखिए, परिवारवाद के तो आरोप पार्टियों पे लगते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और किसी न किसी को किसी का रिश्तेदार बता दिया जाता है और उम्मीदें सबको होती हैं। जो कुछ नहीं बन पाता है, इतना बड़ा समूह है और समाजवादी पार्टी तो ये बहुत बड़ा समुंदर है एक तरीके से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आरोप परिवारवाद के जो लगते हैं ये निराधार होते हैं, गलत होते हैं। ये तो पार्टियाँ समय समय पर लगा देती हैं। ऐसी कोई बात हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में तो खासकर है नहीं। वो वाली बात के मतलब उनके बयान से कितना? देखिए, शानू खां का जहाँ तक बयान था, देखिए मैं बता दूँ आपको, वो उनका बयान क्या साबित करता है। हालांकि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने खुद भी कहा था वो अभी, क्योंकि आज़म खां साहब जेल में हैं, अब्दुल्ला साहब बाहर हैं, वो भी बहुत व्यस्त हैं इस वक्त। उनके जो व्यवस्था है देखने में क्या है, ज़मानत का कैसे, क्योंकि हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, बाकी तो कहीं है नहीं। तो आज़म खां साहब से मैंने भी मुलाकात बीच में करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल से लेके अब तक बंदिशें लगी हैं जेल में मिलाई पे, तो मेरी बात नहीं हो सकी, परिवार में घर में बात नहीं हो सकी है। तो ये कहना तो उचित नहीं होगा ऐसे मौके पे कि पार्टी छोड़नी, नई पार्टी बनानी, सब ये कयास हैं एक तरीके से। और ये आइडिया लगा रहे हैं लोग और लगाते भी हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मनमुटाव है, ऐसा लगता है, जबकि कोई ऐसी बात अभी जब तक परिवार के मुंह से सामने ना आई होती, आज़म खां साहब बाहर होते, कुछ कहते, तो ये बात तो जब भी चलती और चर्चा का विषय भी बनता। लेकिन शानू खां का जो बयान है वो उनका दर्द है, उनकी जगह कोई और भी होता। देखिए, अकारण बेवजह उनके खिलाफ भी कितने मुकदमे लगे, अनगिनत, मुझे गिनती तो याद नहीं है। लेकिन शानू खां ने भी जेल काटी, फरारी में बेचारे उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो गई तो बाहर रहे, साल भर उनको बाहर यहाँ रहना पड़ा इधर उधर, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई उसको उन्होंने झेला। जेल चले गए, बेवजह उन पर जो झूठे मुकदमे लगे थे उसमें ही जेल गए ना वो, कोई वो पेशावरी तो डकैती है, वो चोर नहीं थे वो। और आज़म खां साहब का भी यही हाल है, भाई क्या गुनाह किया है उन्होंने, जिसको आज देश भी देख रहा है, पूरा प्रदेश की जनता में भी हर वक्त चर्चा होती है, हर चौपाल पे, हर गली पे, हर मोहल्ले में। आज आज़म खां, इसमें कोई शक नहीं है, अगर आवाज़ दें उनका परिवार और आज़म खां साहब तो लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये आप भी जानते हैं। शानू खां पे फिर मैं आता हूँ, तो शानू खां के जेल में जाने के बाद में एक बेगुनाह जो आदमी जेल चला गया, कोई दिक्कत नहीं, उसके पीछे उसके परिवार में उसके वालिद की उनकी डेथ हो गई, उनके वालिद उनके पीछे गुजर गए, जिसने पाल पोस के बड़ा किया। उनकी माँ आज मौत ज़िंदगी से जूझ रही है, मैं जानता हूँ कितनी भयंकर बीमारी में हैं वो इस वक्त, कहाँ कहाँ लेके वो उनको दौड़ रहे हैं शानू खां। तो उन्होंने अपने दिल का जो दर्द था उनका,
कि वो जेल में रहे, उनके पीछे उनके वालिद गुजर गए, उनकी शक्ल नहीं मिली जिसके लिए तरसता है आदमी, पैरोल तक पे वो नहीं आ पाए, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो उन्होंने अपना दर्द बयान किया है और उस दर्द को उनके लोगों ने सराहा भी। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा उनका दर्द जो था ये था कि मैं जेल में रहा, मेरी किसी ने, उन्होंने कि उन्होंने हमारे कपड़ों से बदबू आती है मुसलमानों के कपड़ों से। देखिए ऐसा है, उदाहरण के रूप में उन्होंने एक उदाहरण वो दिया था कि हो सकता है ऐसा लगता हो, ये उन्होंने तो नहीं ये एक्सेप्ट करा कि मेरे अंदर से या उसमें, तो ये उनका एक बयान था। अच्छा। हाँ, और जज्बाती बयानों में आदमी कुछ ना कुछ कहता है, ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए उनकी छोड़िए, आपको क्या लगता है पर्सनली कि अखिलेश यादव बाकी मुसलमानों से किनारा कर रहे हैं? क्योंकि जब हिजाब का मामला आया उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्हें आवाज़ नहीं आई, उन्होंने कहा कि साहब आवाज़ नहीं, जबकि साफ कैमरे में आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। क्या सवाल था और अखिलेश यादव का क्या जवाब था? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव बाकी मुसलमानों से थोड़ा किनारा कर रहे हैं? आज़म खान साहब की जो छवि थी पार्टी में उसको कहीं ना कहीं कम किया गया है, कहीं ना कहीं उनको इग्नोर ज़रूर किया गया आज़म खान साहब को, क्योंकि उनको विपक्ष में नहीं रखा गया बिल्कुल। वोट इस बात से तो नाराज़ होकर, वोट तो मुसलमानों का, माइनॉरिटी का, और जो माइनॉरिटी में और लोग भी आते हैं, अल्पसंख्यकों में और लोग भी आते हैं, और समाज के लोग, सरदार भी तो अल्पसंख्यक हैं, इतने लोग हैं, वो सभी किसी न किसी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो ख़ास तौर से ऐसी आवाज़ उठाने के लिए मुसलमान का वोट तो हर आदमी लेना चाहता है, हर पार्टी लुभाना चाहती है। तो अगर हिजाब का मामला आया था तो और लोगों को भी तो आवाज़ उठानी चाहिए थी। जब भी तो ये साबित होता कि अखिलेश यादव जी नहीं बोले हिजाब के मामले में, कौन बोला? देश में राजनीति करने के लिए तो मुसलमानों के बलबूते पे बहुत लोग सीने ठोक के कहते हैं ताल, और वोट भी लेना चाहते हैं मुसलमानों को, तो कौन बोला? अच्छा। अगर वो नहीं बोले तो ये बताइए आप। नहीं, वो तो जब किसी दूसरी पार्टी वाले के पास जाएंगे उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता के पास है तो जाहिर है समाजवादी का ही सवाल नहीं, देश में दिखता नहीं किसको क्या क्या हो रहा है। देश में आज के हालातों में दिखाई नहीं दे रहा कहाँ क्या हो रहा है। बेगुनाह का नाम लेके पत्थर मारने को लेके आपके सामने सबूत आ तो गया 3 दिन पहले का, कि जो आदमी जेल में ऑलरेडी पहले से ही, पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उन लोगों के सारे काम निपटा दिए, घर भी तोड़ दिए, बर्तन भाड़े सब, खाने से भी महरूम कर दिया परिवारों को। अब कहते हैं कि वो तो यार जेल में, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये गलतियाँ कब तक होंगी और गलतियों में सुधार कैसे होगा? सरकारों की जिम्मेदारी होती है, शासन की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन उसको फॉलो करता है। तो जब प्रशासन बेलगाम, शासन सुध नहीं ले रहा, तो ये बताइए आपके हालात क्या हैं आपके सामने इस वक्त? तो कहीं ना कहीं डर है एक तरह का। क्या बाबा के बुलडोज़र का डर है? ये क्या डर है? आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? इसके संविधान पर भरोसा नहीं है? देखिए, मैं ये दूसरे प्रांत की, मध्य प्रदेश की बात करी मैंने। जहाँ तक प्रदेश का सवाल है, मैं आपको बता दूँ कि प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है, मैं मानता हूँ इस बात को लेके कुछ बातें सरकार के सामने हो सकता ना आ पाई हो, लेकिन कोई भी सरकार, वैसे वो दूसरी बात है कि कुछ सरकार में बैठे हुए लोग, उनकी सोच दूसरी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत में लोग सरकार में बैठे हुए, मैं इसमें भी यही कहूँगा कि कुछ लोग सूझबूझ के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो नहीं चाहते कि फ़िरके परस्ती फैले और लोग जात बिरादरियों में और समाज बटे। मैं ये भी मानता हूँ। तो जहाँ तक सवाल है, तो ये चीज़ तो उनके ऊपर लागू होती है जो बहुत बड़े माफिया हैं, डॉन हैं, जिन्होंने ज़मीनें वाकई हड़प लीं, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। हमारी सरकार में कभी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ उन्हीं पे लागू होती है, एक बेगुनाह पे नहीं। अगर उसका किसी ने प्रतिद्वंद्विता के तहत नाम ले दिया कि भीड़ में ये भी था और इसने भी गाली बकी, तो आपको उसको फ़ौरन नामज़द करके कि ये कौन सा कानून कहता है कि उसका घर ढा दो, उसकी दुकान तोड़ दो, उसकी दुकान में आग लगा दो, उसके परिवार को, किसी को भी उठा के उसको जेल भेज दो। कानून है अभी हिंदुस्तान में, और जब तक कानून, न्यायपालिका, न्यायालय हैं, तब तक लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, मैं कुछ को कह रहा हूँ, कुछ असामाजिक लोग इस टाइप के, सारे लोग नहीं हैं, कुछ सूझबूझ के भी लोग हैं, लेकिन उनकी चल नहीं पाती बेचारों की, मजबूर हैं वो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार हमारी भी रही है, सरकार ये भी चल रही है, अभी इसको भी देखेंगे क्या काम होता है, कैसे काम करती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी एक आम जनमानस की भी है। वोट दिया हो या ना दिया हो वो सवाल दूसरा है। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के सबके हैं।
अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत देखने को मिल रही है कि ये समाजवादी अब समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी का ये जो एक पीक टाइम था, अब बिल्कुल समाजवादी ख़त्म होने के कगार पर है? उन लोगों को भी जो फ़िरके परस्त हैं उन्हें भी मौका मिला है ये बात कहने का। अच्छा, समय से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो लोग, इसलिए कि हम इस वक्त इसे बुरा कह दें तो दूसरे लोग हमें अच्छा समझने लगेंगे। आपका क्या इरादा है अब चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, चुनाव तो अभी लोकसभा आने वाला है, फिलहाल तो नगर पालिका और ये क्या मेयर के चुनाव आ रहे हैं, आपके बीच में है, और इलेक्शन तो बराबर रेगुलर चलते ही रहते हैं। ये तो प्रजातंत्र है। जब से बाबा साहब ने संविधान बनाया उसके बाद से, देश आज़ादी के बाद से, संविधान के बाद से चुनाव हो रहे हैं बराबर। सरकारें बन रही हैं, कोई कुछ बनता है, कोई MP, कोई MLA, कोई किसी की, कभी किसी की हमारी थी, आज भी दूसरी सरकार है, कल कुछ परसों और भी हो सकता है। जो भी हो, ये तो जनता का रुझान है, जैसे भी अब हालात के हिसाब से सब काम होते हैं। लेकिन ज़्यादा इलेक्शन का सवाल है, जैसे पार्टी की नीति बनेगी या जो पार्टी के फैसले होंगे वो सबको मानने होते हैं, तो हम भी आस लगाए रहते हैं, जो पार्टी का फैसला होगा उसको मानेंगे। आखिरी सवाल, अगर मान लें कि आज़म खान साहब पार्टी छोड़ते हैं तो क्या आप आज़म खान साहब का साथ देंगे सर? या नहीं, तब फिर भी पार्टी के आपका वही सवाल है कि पार्टी छोड़ते हैं, अगर आपको इतना अगर बड़ा लगा मैं अगर सही सवाल कर नहीं, इतना बड़ा आपको भरोसा कैसे अगर छोड़ते हैं? देखिए, समन्वय बनाने में, क्योंकि मीडिया प्रभारी जिम्मेदार हैं, जाहिर सी बात है ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि उन्होंने बिना आज़म खान साहब के सपोर्ट के, उनके बिना इशारे के तो ये बयान नहीं दिया होगा। मोइन पठान है, उनके आज़म खान साहब के बहुत पुराने साथी, बहुत पुराने दोस्त हैं, उनसे भी बात हुई तो उनका भी यही कहना है। वो खुद जेल में हैं जी, तो माननीय तंजीन फातिमा जी भाभी बाहर हैं, अब्दुल्ला साहब बाहर हैं, उनके बयान के बाद में वो भी कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन शानू खां का दर्द जो था, उनके दर्द में मैं भी शरीक हूँ। मैंने कहा है कई बार, मैं गया भी, पर्सनली मैं उनके घर भी गया जी। जो उनके वालिद गुजर गए थे, वो जेल में थे, हज़ारों आदमी उनके उसमें आए थे, उनको सबको सदमा ये था कि आज बेगुनाह जेल में है, उनको अपने वालिद की शक्ल नहीं मिली। उसमें हम भी उनके समर्थन करते हैं, उनकी पीड़ा है, वो उन्होंने कम कही ये बात कुछ, वो अपना दर्द था उनका, वहाँ उनका दर्द बयां कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ना तो अब्दुल्ला आज़म साहब थे, ना आज़म खान साहब थे, ना कोई परिवार का था, तो वो उन्होंने अपनी बात कही। उनका वाकई बहुत जीदार आदमी है वो इस मामले में, उनकी वालदा आज मौत ज़िंदगी से जूझ रही हैं, वो अस्पतालों में लेके घूम रहे हैं बेचारे, लेकिन प्रशासन फिर भी उनके खिलाफ अभी कार्रवाई के चक्कर में है, मूड में। वैसे मुकदमे तो अच्छा फिरोज़ खां पर भी लगते रहते हैं अक्सर। तो मेरे ऊपर तो मुकदमे यह है, अभी आज आपसे कर रहा और बोल जाऊँगा तो फिर मुझे ये चिंता सताएगी कि कोई ना कोई मुखालिफ आगे ही ना कर दे, लेकिन मैं बोलता जनता के हित में हूँ, जनता की बात करता हूँ, जनता का सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से काम भी करता हूँ मैं। और पार्टी में कहीं ना कहीं उथल पुथल ये कोई बात आती है आपस में हमारे राजनीतिक लोगों में, लोकल लेवल पे, तो मैं सब में समन्वय बनाने का, आपस में तालमेल, कि सब एकजुट रहें, जब भी मजबूती भी है, जब भी हम लोग जनता की सेवा भी कर पाएंगे। और अगर बिगाड़ वाले लोग मिल जाएंगे, इसमें कुछ उस्काने वाले और लोग मिल जाएंगे हमें, या चढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे, तो हमें दिक्कत होगी। लेकिन आज़म खां के साथ में पूरी पार्टी, क्योंकि आज़म खां साहब की बनाई हुई पार्टी है समाजवादी पार्टी। आज़म खां साहब रीढ़ की हड्डी हैं। नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, आज़म खां साहब ने बहुत संघर्ष करके इस समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, और ये समाजवादी पार्टी बहुत बड़े स्तंभ के रूप में है, इसे लोग हल्के में ना लें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी बहुत सूझबूझ के आदमी हैं। आज़म खां साहब जेल से आएंगे, उनका परिवार है, हम लोग बैठेंगे, हमारी साथ में बातचीत होगी, जो फैसला होगा, कहीं पीड़ा है, कोई बात है, जो भी होगा वो उनके आने पे होगा, वो जब भी बात तय हो सकती है। लेकिन उसके बाद में तो सब अफवाहें या कयास लगाना, आपका पूछना मेरा, वो चीज़ है। लेकिन शानू खां का जो दर्द है वो उनका अपना दर्द था, उनके साथ में भी हज़ारों लोग उनकी हमदर्दी में खड़े हैं। उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई अब फिर होती है तो फिर सैकड़ों हज़ारों लोग खड़े हैं, और मुझे उम्मीद है न्यायालय पे पूरा भरोसा है हमें कि आज़म खां साहब जल्द उनको न्याय मिलेगा, वो हमारे बीच में आएंगे और राजनीति फिर ज़ोर शोर से आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये थे समाजवादी के वायरल नेताओं में से एक फिरोज़ खां, और इन्होंने अपना जो था पक्ष जाहिर किया है। इन्होंने आपने इनको सुना, इन्होंने कहा कि जो शानू खां का दर्द था वो उनका पर्सनल दर्द था। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आज़म खां साहब का क्या रुख होता है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।